उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। एक सुरंग के अंदर ट्रेनों की टक्कर। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सुनने में लगती है। तो आइए इसके डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि सच में हुआ क्या था। जब हम ट्रेन हादसा सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद दो पैसेंजर ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर, है ना? लेकिन उत्तराखंड में जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने मतलब कि काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया। किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके फैक्ट्स को जानना जरूरी होता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस रात सुरंग के अंधेरे में असल में क्या हुआ था। तो बात है मंगलवार देर रात की। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी की पिपलकोटी टनल के अंदर दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं। तो आइए इस घटना के मेन पॉइंट्स को आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये एक लोको ट्रेन थी। हादसा हुआ विष्णुगढ़ पिपलकोटी टनल में। और इसमें कौन शामिल था? प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स और ऑफिशियल्स। एक ट्रेन में लोग बैठे थे और दूसरी में कंस्ट्रक्शन का सामान भरा हुआ था। आंकड़ों और तथ्यों से हटकर हर हादसे का एक इंसानी पहलू भी होता है। देखते हैं कि इस हादसे ने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला। जिस ट्रेन में लोग सवार थे, सोचिए उस वक्त उसमें पूरे 109 लोग मौजूद थे और उन 109 लोगों में से लगभग 60 लोग जख्मी हो गए। ये काफी बड़ा नंबर है जो बताता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। अच्छी बात यह है कि घायलों को फौरन मदद मिली और उन्हें पास के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। ज्यादातर लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर और विवेकानंद हॉस्पिटल पिंपलकोटी ले जाया गया। और सबसे जरूरी खबर, सभी की हालत अब स्टेबल है। तो अब चलते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो ही हिस्सा जो इस घटना को लेकर जो शुरू में कंफ्यूजन हुआ था ना, उसको बिल्कुल साफ कर देगा। तो सवाल यही उठता है कि ये लोको ट्रेन आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट की एक वर्क हाउस जैसी है। एक छोटी सी स्पेशल ट्रेन जो सुरंगों में वर्कर्स और सामान को इधर से उधर ले जाती है। और सबसे जरूरी बात, इसका आम पब्लिक से, आम यात्रियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस कंपैरिजन से सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है लोको ट्रेन जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट साइट के अंदर चलती है और जिसे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती है। दूसरी तरफ है अपनी इंडियन रेलवेज, जिसका इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश को जोड़ता है और जो आम लोगों के लिए है। ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी खबर का क्रक्स। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अथॉरिटीज ने क्या कहा, चलिए सीधे उनके बयान पर ही नजर डालते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इससे बिल्कुल साफ साफ बताया। उनका कहना था, इस घटना का भारतीय रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। खबरों में जिन ट्रेनों का जिक्र है वो भारतीय रेलवे की ट्रेनें नहीं हैं। ये तो टनल प्रोजेक्ट टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया एक लोकल अरेंजमेंट है। तो बात बिल्कुल क्लियर है, ये हादसा भारतीय रेलवे का नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे लोग एक सुरंग के अंदर कर क्या रहे थे? इसका जवाब उस बड़े प्रोजेक्ट में छिपा है, जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। ये है विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 444 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट है जो चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रहा है। इसे THDC बना रहा है और इसमें 11 मेगावाट की 4 टर्बाइनें लगेंगी। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अगले साल तक पूरा भी हो जाएगा और इस पूरे एरिया को काफी एनर्जी देगा। और आखिर में ये घटना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, जब देश में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो विकास की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या उन वर्कर्स की सेफ्टी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है जो पब्लिक की नजरों से दूर इन सपनों को सच बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना होगा।